और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई लग्जरी गाड़ी नहीं खड़ी, बल्कि घर के अंदर एंट्री करते ही एक स्प्लेंडर मोटर बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, यहाँ पर कोई प्राडो नहीं खड़ी, कोई फॉर्च्यूनर नहीं खड़ी या कोई यहाँ पर बड़ी गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी। कुछ जो पॉलिटिशियन की पत्नी होती हैं वो कहती है कि राजनीति छोड़ दे तो अच्छा है। हाँ, कई बार जब लगता है कि अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलते हैं कि जी पैसा चाहिए, ये करना है वो करना है, तो एकदम दिखता था कि नहीं है। और जो दीपेंद्र का प्रोग्राम आ गया तो बोले अगले दिन जाना है, मकाई कितना आवेंगे और वो होया कर दे, एक मिनट तक पहले एडजस्ट हो जाया कर दे। और फिर जब यह टिकट नहीं था वह जी पैसे का इंतजाम करना है, चाहे कहीं से हो, कहीं से भी करना है। घर के काम, घर की चीज़ रह जा कर दी पर उनकी नहीं उकी। मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। बड़ौदा उपचुनाव और बड़ौदा उपचुनाव, यहाँ पर जो चर्चा है वो केवल बड़ौदा उपचुनाव की है और उसी कड़ी के अंदर हम पहुँचे हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंदुराज नरवाल, जिनको निकनेम जिनका भालू भी है, उनके घर पहुँचे हैं। और आपको उनका जैसा कि बताया गया है कि बहुत साधारण परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं। और दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि बहुत गरीब प्रत्याशी को हमने टिकट दिया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसे वाले राजनीति के अंदर आते हैं, गरीब आदमी को कोई आगे बढ़ने का या टिकट देने का रिस्क नहीं लेता। तो दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हमने गरीब आदमी को टिकट दिया है। तो हम इंदुराज नरवाल के घर हैं, यहाँ रेढाना गांव में हम पहुँचे हैं। इंदुराज नरवाल के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके घर पर आपको उनके घर की एक छोटी सी झलक दिखाएंगे। जब हम घर के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पशुओं का जो है वो यहाँ पर जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं, गाय भैंस जो भी गांव में होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पशुओं का यहाँ अलग से बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई लग्जरी गाड़ी नहीं खड़ी, बल्कि घर के अंदर एंट्री करते ही एक स्प्लेंडर मोटर बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, यहाँ पर कोई प्राडो नहीं खड़ी, कोई फॉर्च्यूनर नहीं खड़ी या कोई यहाँ पर बड़ी गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी। और जैसे हम एंट्री करते हैं, घर के अंदर आते हैं, तो ये उनका छोटा सा घर है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे गांव में लोग रहते हैं, बड़े साधारण तरीके का ये घर है। यहाँ पर इस साइड जो भी रसोई वगैरह जो कुछ है, छोटा सा ये आंगन है। और इस तरफ यहाँ पर हमारे साथ जो चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका परिवार है। यहाँ पर उनकी माताजी बैठी हैं, ये उनकी चाची या गाँव के अंदर काकी भी हम कह सकते हैं, ये उनकी बहन बैठी हैं। तो यहाँ पर उनका परिवार बैठा हुआ है, बड़े साधारण तरीके का परिवार है जैसा गांव के अंदर होता है। और जैसा चर्चा भी चली हुई है कि बहुत साधारण व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दी है। एक बात और होती है, अगर किसी साधारण व्यक्ति को टिकट दी जाती है तो लोग कहते हैं कि इसका जैसा कि गांव के अंदर कहा जाता है ब्योंत नहीं है, जुगाड़ नहीं है। और फिर अगर किसी पैसे वाले को टिकट दी जाती है तो लोग ये कहते हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये पैसे वालों को ही टिकट देती हैं, गरीब आदमी को राजनीति के अंदर आने का, आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। तो चलिए जो परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, शुरुआत करते हैं उनकी माताजी से जो हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। माताजी नमस्कार। नमस्कार बेटा। माताजी आपके बेटे को टिकट मिली, अच्छा हुआ या आप मतलब नहीं चाहते राजनीति की? मेरे बेटे को टिकट मिली, मैंने बहुत खुशी हुई। हम राजनीति करना चाहते हैं, हम जो अपना परिवार है सबकी सेवा में होता है। पर कांग्रेस उसने उसका नाम बुझ गए, मोदी का है ना, उन्हें जी नहीं तो को साधन सड़क का, नहीं को बिजली का, नहीं को पानी का, नहीं को कोलजा का, नहीं को क्या का। बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे अपने घर रहेंगे। अच्छा ये बताओ कि आपको उम्मीद थी कि आपके बेटे को टिकट मिलेगी? माना पूरी उम्मीद थी, फिर बीच में उम्मीद लोगों ने तोड़ दी बीजेपी ने। अच्छा, उनको कपूरे को मिला कर नौकर करने जाने भाई कपूर को टिकट मिली। वो भी महाराय भाई है, वो भी महाराय गोती है, वो भी महाराय देवर है, ये भी मेरा बेटा। अच्छा एक बात और बताओ, कल जब दीपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जब मैं इंदुराज नरवाल के घर जाता था तो उनके घर वाले ये कहा करते कि भाई लड़के तूने मारे के खुद बिकवा दिए। बेटा सेवा करी, जिस मानस को बंदा आपके साथ लगता है, हर काम करता है,
उस काम करने वाले को सुविधा नहीं मिलेगी तो रोता उड़ता बच्चा के क्या कर दीजिए। तो जो जमीन बिकवाने की बात थी वो मजाक है या सच में बिकवा दी? मजाक है जी, मजाक है। मतलब ये है कि पार्टी के लिए पैसे बहुत लगा दिए हैं? हाँ, पैसे लगाए बहुत, हमने को किसी से उधार लेके भी लगा दिए, जेब में नहीं थे। उठा टेक कर लाया हमने, पर हमने किले बेचन करके उसका कोई विश्वास नहीं था। मतलब पैसे लगाए पार्टी के लिए बहुत ज्यादा, प्रचार के लिए, खूब प्रचार के लिए। हाँ, अजय फिर ये भगवान ने हमारे भाग जगा दिए, उन्होंने हमारे से टिकट दे दी और ऊंचा उठाने के लिए दे दी। पर जी मोदी को कुछ नहीं किया, नहीं तो किसी के दाने बिकते, नहीं किसी के बूंद बिकते, नहीं किसी का डूबा के रुपये देते, उन्हें बेच ले, उसने भी खा ले। ये कहना मोदी ने नाच तो मांग लिया, मानसा तो 2 किलो कितना तूड़ा भी मांग लिया, तो ये अपने बच्चे कैसे पालेंगे? नहीं, मोदी तो सेंटर में है, यहाँ पे है खट्टर। कट्टर है हो लिया, कट्टर नहीं मांगे उनको, जब हमने दाने मांग लिए, तूड़ा मांग लिया, हम क्या मांगे? अच्छा, ये बीजेपी वाले तो यूं कह रहे हैं, ये बीजेपी वाले तो यूं कह रहे हैं कि हम किसान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसान वाले ने नुका जितने तो भी खूड है, अतरे महीने महीना 2000 रुपया करेंगे, वो ठंडी कोई ना बोलने दो जी, कहने दो, कोई दिक्कत नहीं। वो ठंडी भी ना देता, 2000 तो जब देगा वो 10 रुपये भी ना देता। आधे मानस के ना तेन कहता ले तेरे आगे, आधा मानस बेचारा फार्म भरते उस ठंडी भी ना। अच्छा, हुड्डा की सरकार थी जब कांग्रेस की थी तो सारी चीज ठीक थी? सारी चीज ठीक, खूब धान बिके, खूब जाट भाई ऊपर चढ़ाए, किसी में कमी नहीं रखी, किसी तो नहीं कहा मैं यो काम नहीं करूंगा, जीत रोड लेकर उड़े रोड चलाए, जीत गाड़ी चाली उड़े गाड़ी चाली। मोदी ने तो सब कुछ बेच के खा लिया, कहता मैं काला धन काट के लाऊंगा, वो काला धन अपने तले बिछा कर सो, जाट भाई तो नहीं हुए रो। नमस्कार जी, आप क्या लगती हैं जी? मैं चाची लगूँ। अच्छा, आप बताओ अपने भतीजे के बारे में। मेरे भतीजे के बारे में मैं बताऊं आपने, ये हल्का बड़ौदा की जो टिकट मिली है, शायद हरियाणा की राजनीति इसको सरकार को पटकनी देगी, इतने तंग हो रहे हैं। मतलब आपका ये है कि बड़ौदा से आपका भतीजा जीत गया तो सरकार बदली हो जाएगी, सरकार जब बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। देखो टिकट जब मिली है शैलजा जी, हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी ने जो टिकट दी है, ये हमारे अकेले घर की या मेरे बेटे की टिकट नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की टिकट है। और हम यूँ नहीं कहते कि हम अकेले जीतेंगे। दीपेंद्र जी, शैलजा जी, हुड्डा साहब दिन रात एक ही बात कहते हैं, भाई अगर ये सीट हमारी निकल गई तो यह खट्टर सरकार तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। और क्यों छूट जाएगा? इन नाम इतने तंग कर दिया, इतने परेशान कर दिए। ऑल इंडिया की तो मैं नहीं बोलती, हरियाणा के अंदर ऐसा काम कर रखा है, कोई भी ना कर्मचारी खुश, ना व्यापारी खुश, ना जमींदार खुश, ना मजदूर खुश, हर एक तंग कर रखा है। कोरोना का बहाना बना के सब डीए काट लिया, 1.5 साल का 3 किस्त काट ली, और एक की तनख्वाह काट लिया। MP MLA का जो कोटा हुआ करता अपने एरिया में लगान का, वो सारा काट लिया। कहाँ गया वो कोरोना का पैसा? अरब खरब पैसा जोड़ कर वो मोदी का हेलीकॉप्टर आ गया, हवाई जहाज आ गया 8500 करोड़ का। एक इंसान वो है। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं तो 0 पढ़ी लिखी हूँ। उसका 8,000 कुछ करोड़ आप बता रही हैं। 500 करोड़ का उसका हेलीकॉप्टर आया, हवाई जहाज आया, जो 1 घंटा चलेगा तो उसमें 1.25 करोड़ खर्चा होगा। आप तो मेरे हिसाब से फील्ड में जाना चाहिए। मैं फील्ड में ही रहती हूँ, मैं फील्ड में ही रहती हूँ। और कल से आज हम अपनी अच्छा, ठीक, आपने स्टेट की बताई, आपने स्टेट की बताई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM होने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कौन होने चाहिए? राहुल होना चाहिए। राहुल में कोई कमी नहीं है। राहुल को पागल बना रहे हो, तांत्रिक ऊपर बैठा है। मोदी है ना, यो जंतर मंतर जो वो भाषा बोलता है ना, वो बहुत ठीक बोलता है, लेकिन उसने घुमा फिरा, देखो जिसकी लाठी उसकी मैश, उसका राज है। कोई भी वो ठीक बात कहता है, उसको घुमा फिरा के कट कर देते हैं। उसमें कोई कमी नहीं, बहुत समझदार लड़का है, लेकिन इसे टाइम में उसको पावर मिली है जबकि चारों तरफ मोदी का राज। ये तो आप भी समझो ना, जिसकी बात ने एक आदमी बिल्कुल जो राहुल गांधी है उसकी हर बात का मजाक बनाया जाता है, मजाक बनाया जाता है, और उसका साथ देने ज़्यादा है। और कांग्रेस पार्टी 4 या 5 स्टेट में होगा। मतलब देश के प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी होने चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा होने चाहिए। ये हमारा बुलाते इसमें होगा। ठीक है, नमस्ते जी। आप क्या हैं जी उनकी? मैं सिस्टर हो आप? अच्छा जी, आप कब आई फिर? टिकट मिलने से पहले आ गई कि मिलने के बाद आई? अरे टाइम यहीं रहूँ भैया। अच्छा, यहीं यहाँ कैसे रहो जी? जी करा जब आ जा, जब बुला मैं जब आ जाऊँ। देखो भाई, आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं मेरे से। अच्छा, तो जब उनको टिकट मिली तो एक तो जिम्मेदारी बढ़ के आपने थोड़ा सा ये महसूस करा हो कि जिम्मेदारी बढ़ गई, या फिर खुशी मानी इस चीज़ की? खुशी भी मानी, जिम्मेवारी भी मानी,
हमने खुशी हुई जिम्मेवारी निभाने के लिए। हम अपना काम छोड़कर भी यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? हमारा भाई ऊपर उठे, हमारे विरोधी हल्के का विकास हुआ है। जो हमारे विरोधी हल्के में बंदे को, लेडीज़ को या बड़े बूढ़े को, बच्चों को जो भी दिक्कत है वो हमारा भाई पूरी करेगा। अब आपको मिलवाएंगे जो इंदुराज नरवाल जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है, आपको उनसे रूबरू कराते हैं और उनसे पूछते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा संजीव नाम है। हाँ जी, संजीव। संजीव। हाँ जी। तो आपके पति को टिकट मिली, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है। बहुत दिन से इंतजार था। बहुत मेहनत कर रखी थी। बहुत हार्ड वर्क कर रखा है। मैं तो आई उसी दिन से इनको दीपेंद्र जी के, भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ देखती हूँ। पर जब टिकट की बात आती थी, जब कृष्ण हुड्डा को दी गई, जब भी इंतजार रहता था कि दें, पर लगता था चलो मौका आएगा। हमने एक नाम नहीं हिम्मत तोड़ी। एक बात बताओ, देखो जिसका पति राजनीति करता हो उसकी पत्नी बड़ी तंग रहती है। हाँ रहती है जी, ये तो तजुर्बा हो रहा है। चाय पानी सबसे पहले उनकी चाहिए। आप तो चाहे 1 बजे तक खिथा मतलब ना तो उनका आने का टाइम होता, ना उनका जाने का टाइम होता। 10 आदमी उनके साथ आएंगे, उनकी चाय पानी रोटी है। हाँ, किसी भी टाइम। तो फिर आपने कभी मतलब परेशानी नहीं हुई? खूब हुई है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो तजुर्बा हो लिया। अब तो 20-22 साल हो गए शादी को, यो करया और करया, आदत होगी। तो अब तो और ज्यादा मतलब चाय पानी की जिम्मेवारी बढ़ गई। जिम्मेवारी बढ़ गई। अब करने वाले भी बढ़ जाएंगे। जब ये मना एकली ना कोई दिक्कत नहीं है, हैं? जब मैं एकली करया कर। तो माता जी भी करवा देंगे अब साथ में? माता जी तो ये उनका तो बूढ़ा पा लिया। ये तो मन भी थोड़ा घना रेस्ट मिल लगा। जय इन टिकट मिल रही तो सारी डाल की दिक्कत खत्म होगी। तो प्रचार में जाएंगे आप? प्रचार में जाएंगे जी, डोर टू डोर करेंगे। घर घर जाकर अपनी जो मेरी दुरानी है, जेठानी है, मेरी आसपास जितनी भी हैं सारी तैयार बैठी हैं, कब यहाँ से निकले और लोगों के बीच जाकर अपनी वोट। कुछ जो पॉलिटिशियन की पत्नी होती हैं वो कहती है कि राजनीति छोड़ दे तो अच्छा है। हाँ, कई बार जब लगता है कि अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलते हैं कि जी पैसा चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो एकदम दिखता था कि नहीं है। और जो दीपेंद्र का प्रोग्राम आ गया तो बोले अगले दिन जाना है, मकाई कितना आवेंगे और वो होया कर दे। एक मिनट तक पहले एडजस्ट हो जाया कर दे। और फिर जब यह टिकट नहीं था वह जी, पैसे का इंतजाम करना है, चाहे कहीं से हो, कहीं से भी करना है। घर के काम, घर की चीज़ रह जा कर दी, पर उनकी नहीं उकी। तो कभी आपके साथ ऐसा वाक्य हुआ कि जो भाई साहब हैं, नरवाल जी हैं, उन्होंने आपको कही हो कि मुझे प्रोग्राम के लिए पैसे चाहिए, इंतजाम करवाओ? मेरे को बिल्कुल नहीं कहा। वो चाहे आप कितने तंग हुए हों, पर मेरे से ऐसा कभी नहीं कहा। मतलब तंग जरूर हुए उनकी रैलियों के लिए, पर मेरे तक ये इतनी बात नहीं आई है भाई मैं कितना क्या करूं। वो उनका काम था और उन्हें कितने तो लाने हुए लाए हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो बड़ौदा के मतदाता हैं उनको क्या कहेंगे आप? बड़ौदा के मतदाता को हम यही कहेंगे कि जो आप लोगों ने हम पर ये भरोसा दिखाया है, जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने उन्होंने भरोसा दिखाया है, ये भरोसा हमने बनाया था, बनाया हुआ भरोसा है। वोट की अपील करेंगी? हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। बड़ौदा हल्का, ये हमारी जीत नहीं होगी, अगर जीत होगी तो बड़ौदा हल्का की होगी। तो चलिए, ये जो था वो सारा परिवार था। यहाँ से माताजी से लेकर और चाचियों से लेकर और बहन से लेकर और जो यहाँ पर उनकी पत्नी हैं, उन्होंने भी अपनी सारी बात रखी। मतलब साफ तौर से ये है कि बहुत साधारण परिवार से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। बहुत ही साधारण परिवार है, गांव के अंदर रहता है। और ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है, उनको फ़ायदा मिलता है या क्या रहता है, क्या नहीं रहता, वो 10 तारीख को पता लगेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।